पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से इसी पॉइंट पे आए हैं कि अभी 2 दिनों में लगातार हमने 10-10 क्वेश्चन करके बताया है। आज इंटर के स्टूडेंट्स को, खासकर जो 12th का इसी बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। तो जो स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 जो दिख रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राखल दास बनर्जी। तो इसमें सबसे पहले विलियम जोन्स को तो एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत आप हटा सकते हैं कि वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। अब बचे 3 नाम, माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। तो इसमें राखल दास बनर्जी करेक्ट आंसर है। और इस तरह का प्रश्न अगर आपके पास अगली बार आप से इम्तहान में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा राखल दास बनर्जी। तो आप इसमें टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा, चौथा है तांबा। तो ये लोहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अवगत नहीं थे। ये एकमात्र ऐसा धातु इन 4 ऑप्शनों में है। वो इसका वजह यह है कि आप देखेंगे कि लोहे का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है, जो 1000 ईसा पूर्व इसका समय है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी प्रश्न पूछता है कि धातु लोहे का भारतवर्ष में प्रयोग कब से शुरू हुआ है, तो 1000 ईसा पूर्व इसका सही आंसर है। और वो उत्तर वैदिक काल में आता है, तो आप उसका सही आंसर वही लगाएंगे। तो 22 क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानना चाहें तो फाइनल आंसर है सी, लोहा, जिससे सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा फ्लीट, तीसरा डीसी सरकार, चौथा विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। बाद में इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसका नाम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 जो अभी आपको दिख रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। इसमें जो टिक मार्क किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? पहला ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, दूसरा 280 ईसा पूर्व, तीसरा 285 ईसा पूर्व और चौथा 290 ईसा पूर्व। तो कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था और उनके अभिलेखों में मिलता है कि वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये लड़ाई लड़े थे। तो उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और उससे 8 वर्ष बाद अगर जाएं तो 261 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा प्रश्न यदि पूछता है तो आप उसका आंसर 261 ईसा पूर्व लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि अशोक किस वंश का राजा था? तो ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो इसलिए आप इसका ये सही, सॉरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, बिंदुसार का पुत्र था। हाँ, जो कि मौर्य वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन इसका सही आंसर है। बिंबिसार, अजातशत्रु और कनिष्क इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है उदयीन। क्वेश्चन नंबर 28 अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुद्रा राक्षस एक नाटक है और इसके जो उपन्यास इसको जिसने लिखा है उसका नाम है विशाखदत्त। ये गुप्त काल से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर विशाखदत्त है। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, सिकंदर, नेपोलियन, फाहियान, बुद्ध। तो इसका सही आंसर है नेपोलियन। इसकी समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। उसका कारण वह यह है कि समुद्रगुप्त ने भी अपने समय में बहुत सारे अभियान किया था और उसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था। ठीक वैसे ही नेपोलियन ने यूरोप में ऐसा किया था। लेकिन इस पर पाश्चात्य इतिहासकारों का कुछ दबदबा है जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि नेपोलियन की तुलना सिकंदर से होनी चाहिए थी, क्योंकि सिकंदर पहले हुए, नेपोलियन बाद में 18वीं सदी के हैं।
लेकिन चूंकि पाश्चात्य इतिहासकारों का दबदबा है, इसलिए वो इतिहास लेखन में जब आप एमए के स्टूडेंट होंगे, जब इतिहास लेखन आप पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई है। जबकि अगर भारतीय इतिहास लेखक इस तरह के दबाव बनाते और वो इस तरह का करते तो नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती। प्रॉपर होना यही चाहिए था, लेकिन खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 30 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी। इसमें जो टिक मार्क किया है वो गलत है, आप उस पर ध्यान न दें। आप ये देखें कि लुम्बिनी इसका सही आंसर है। तो ये रहे कुल आज के 10 प्रश्न जो मैंने आपके समक्ष रखे। अब आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है कि ये प्रयास मेरा सही है, आपके लिए लाभकारी है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या यदि आपको कुछ पूछना हो या कुछ आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।